तो आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या होता है? किसी भी देश में आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना ही क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन। एक चीज इसको ऐसे लिखिएगा, किसी भी देश में, क्या बोले हैं, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को, किसी भी देश के आर्थिक स्थिति को ठीक करना ही आर्थिक नियोजन कहता, ठीक करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन कहलाता है, ठीक करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। इसमें होता क्या है, इसमें एक देश एक निश्चित समय में एक निश्चित समय में अपना आर्थिक सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करना है, सुदृढ़ करना। बताए हैं आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं, तो किसी भी देश के आर्थिक स्थिति को ठीक करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। इसमें एक देश एक निश्चित समय में अपना आर्थिक सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करता है तथा मानवीय तथा प्राकृतिक संसाधनों का ठीक तरह से प्रयोग करता है। मानवीय तथा प्राकृतिक संसाधनों का ठीक ढंग से उपयोग करता है। तो आर्थिक नियोजन इसी को कहा जाता है, किसी भी देश के आर्थिक स्थिति को ठीक करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। इसमें एक निश्चित समय में कोई भी देश अपने देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने के साथ साथ मानवीय और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना ही क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। अब हम बात करें कि आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या क्या हैं, क्यों ये आर्थिक नियोजन किसी देश में किया जाता है, इसके उद्देश्य क्या है। तो इसको मिटाते हैं। इसके उद्देश्य, हो गया, मिटाएं। आर्थिक नियोजन के उद्देश्य, हेडिंग डालिएगा, आर्थिक नियोजन के उद्देश्य। उद्देश्य क्या है आर्थिक नियोजन के? आर्थिक नियोजन के उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है?
आर्थिक नियोजन का उद्देश्य किस लिए किया जाता है? तो आर्थिक नियोजन का एक उद्देश्य है देश से गरीबी दूर करना। ये उद्देश्य होगा कि नहीं? आर्थिक नियोजन इसीलिए नहीं किया जाता है, देश के सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ठीक करना आर्थिक नियोजन है। तो इसका एक उद्देश्य है देश से गरीबी दूर करना। हो जाएगी कि नहीं? गरीबी दूर करना, गरीबी दूर करना, इसका एक उद्देश्य हो गया गरीबी दूर करना। एक और लिख सकते हैं बेरोजगारी दूर करना, बेरोजगारी क्या करना? दूर करना, बेरोजगारी दूर करना। और क्या है? गरीबी दूर करना, बेरोजगारी दूर करना, आय की असमानता को कम करना, यह भी इसका उद्देश्य है। आय की असमानता, आय की असमानता दूर करना, प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना, यह भी इसका है। प्राकृतिक संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना, प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना, ये सब इसका क्या है? इसका उद्देश्य है। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य हो गया किसी भी देश में गरीबी दूर करना, बेरोजगारी दूर करना, आय की असमानता को कम करना, प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना, क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। अब इसके बाद हम बात करें आर्थिक नियोजन का इतिहास, कि आर्थिक नियोजन पर सबसे पहले विचार किसने किया। ठीक है, कहाँ से शुरू होता है अपने भारत में आर्थिक नियोजन का प्रक्रिया? तो आर्थिक नियोजन का अगर हम इतिहास देखें, कहाँ से शुरू किया जाता है आर्थिक नियोजन का इतिहास, तो कहाँ से शुरू किया जाता है? तो भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन पर विचार किसने किया था? तो इन्हीं का नाम पहले हम लिख लेते हैं। एम विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया। अच्छा, कौन थे? यह मैसूर राज्य के रहने वाले थे। इन्होंने क्या किया? 1934 ईस्वी में अपनी एक बुक लिखते हैं। इनकी बुक का नाम क्या है? इनके प्लानेड इकोनॉमिक फॉर इंडिया एक बुक लिखते हैं। प्लानेड इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लानेड इकोनॉमिक फॉर इंडिया नामक बुक लिखते हैं। और इसी बुक के माध्यम से भारत में आर्थिक नियोजन पर सबसे पहले विचार इन्होंने ही दिया था। भारत में आर्थिक नियोजन पर विचार इन्होंने दिया था। आर्थिक नियोजन पर विचार प्रथम बार इन्होंने दिया था। आर्थिक नियोजन पर विचार पहली बार किसने दिया था? तो एम विश्वेश्वरैया ने दिए थे। किस सन में दिए थे? 1934 ईस्वी में दिए थे। जो एम विश्वेश्वरैया थे, इन्होंने प्रथम बार तो आर्थिक नियोजन पर विचार दिया और साथ ही साथ इनका जो प्लानिंग था कि अगर अपने देश का विकास करना है तो कितने समय के लिए हमको प्लानिंग करना होगा। तो एम विश्वेश्वरैया का 10 वर्षीय योजना था। 10 वर्षीय योजना, ये कहते थे कि 10 वर्ष में राष्ट्रीय आय को दूना करना लक्ष्य रखा गया था। 10 वर्ष में राष्ट्रीय आय को दूना करना, 10 वर्ष में राष्ट्रीय आय को
दूना करना लक्ष्य था इनका। 10 वर्ष में राष्ट्रीय आय को दूना करना इन्होंने लक्ष्य रखा। जो एम विश्वेश्वरैया थे, इनका जो विकास मॉडल था, विकास मॉडल किस पर आधारित था? इनका जो विकास मॉडल था यह कृषि और उद्योगों पर आधारित था। 2 चीज़ों पर, कृषि प्लस उद्योग, इसी 2 पर इनका विकास मॉडल आधारित था। और किस सन में इन्होंने अपना दिया था? 1934 ईस्वी में दिया। जो एम विश्वेश्वरैया थे, इनका जो विकास मॉडल था वह असफल हो गया। क्या हो गया? असफल हो गया। असफल होने का कारण क्या रहा होगा? असफल होने का सबसे पहला कारण था 1934 में दिए। उस समय हमारा देश स्वतंत्र नहीं था और गुलामी का समय था। योजना तो इन्होंने बना दिया कि 10 वर्ष में अपने देश का राष्ट्रीय आय दूना कर देंगे, लेकिन इसके लिए भारत में पैसे भी तो होना चाहिए कि हम खर्च करेंगे, कहीं निवेश करेंगे, तब ना आय हमारी दूना होगा। तो जो इन्होंने योजना दिया असफल हो गया। तो असफल होने का कारण रहा धन की कमी। क्या था? धन की कमी। और धन की कमी के वजह से इनकी योजना क्या हो गई? असफल हो गई। और एक चीज़ और इन्होंने बताया कि गुलामी का काल था, इसके वजह से असफल हो गया। गुलामी का काल था, उस समय हम लोग औपनिवेशिक काल में जी रहे थे, इसके वजह से हमारी योजना असफल हो गई। तो जब यह योजना असफल हो गया तब कोई ना कोई इसके बाद फिर योजना बनेगा ही। तो इसके बाद कौन सी योजना बनती है? इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद होता क्या है 1934 के बाद। अच्छा, कांग्रेस का गठन कब किया गया था? 1885 ईस्वी में कांग्रेस का गठन किया जाता है। धीरे धीरे 1938 का समय आता है। तो 1938 में कांग्रेस ने भी सोचा कि अपने देश के विकास करने के लिए हम प्लानिंग एक तैयार करें। तो 1938 में आर्थिक नियोजन समिति का एक गठन किया जाता है। कब? इसके बाद ये तो इनका असफल हो गया। इसके बाद बात करें तो एक समिति बनाई जाती है जिसको हम कहते हैं आर्थिक नियोजन समिति। आर्थिक नियोजन समिति। आर्थिक नियोजन समिति। ये जो आर्थिक नियोजन समिति बनी थी, इस समिति का जो गठन किया गया था, इस समिति का गठन वह किया गया 1938 में। कब किया गया? 1938 में एक आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि ये जो आर्थिक नियोजन समिति बनाई गई थी, कांग्रेस के किस अधिवेशन में बनाया गया था? यानी कांग्रेस का हर साल एक अधिवेशन होता था, उसके लोग अध्यक्षता करते थे, यही ना। तो जब 1938 में बनाया गया तो इसकी अध्यक्षता किसने किया? और उन्हीं की अध्यक्षता में इस आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया जाता है। तो एक हरिपुरा अधिवेशन होता है कांग्रेस का। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 में होता है और उसी के आधार पे आर्थिक नियोजन समिति का गठन कर दिया जाता है। जब आर्थिक नियोजन समिति की गठन हो जाता है तब इसके एक अध्यक्ष बनाए जाते हैं। किसके? आर्थिक नियोजन समिति का। तो आर्थिक नियोजन समिति के एक अध्यक्ष बनाए गए। इनके अध्यक्ष का नाम था JL नेहरू। JL नेहरू, हाँ वही जवाहरलाल नेहरू थे। ये समिति तो बना दी गई। अब इस समिति ने अपना कार्य किया और रिपोर्ट 1949 में दिया। रिपोर्ट कब दिया? 1949 में रिपोर्ट दिया। तो केवल इससे यही जानना है कि आर्थिक नियोजन समिति का गठन कब किया गया। तो कब किया गया? इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दिया?
1949 में दिया। अब इसके बाद ये तो 49 की बात हो गई, अब रिपोर्ट तो 49 में दे रहे हैं, हम पहले ही बात कर रहे हैं। तो होता क्या है, इसके बाद एक और प्लानिंग एक लोग देने वाले होते हैं जिनका नाम है बॉम्बे प्लान आता है। कौन सा प्लान? बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान, तो इसको तो लोग बता सकते हैं बॉम्बे प्लान कब लाया गया? 1944। हाँ, तो बॉम्बे प्लान कब लाया गया? 1944 में लाया गया, 1944 में। ठीक है, जो ये बॉम्बे प्लान था, लाने वाले कौन थे? तो लाने वाले का नाम था, लाने वाले कौन थे? तो लाने वाले नाम था आरदेशिर दलाल और प्लस बॉम्बे के 8 उद्योगपति मिल करके लाते हैं। लाने वाले कौन थे? आरदेशिर दलाल, इनका नाम था आरदेशिर दलाल, आरदेशिर दलाल। और इन्हीं के साथ प्लस बॉम्बे के 8 उद्योगपति शामिल हो जाते हैं। बॉम्बे के 8 उद्योगपति, 8 उद्योगपति, इन्हीं लोगों ने मिल करके कौन सा प्लान लाए? बॉम्बे प्लान लाते हैं। ये जो बॉम्बे प्लान लाया गया, बॉम्बे प्लान कितने वर्षीय प्लान था? तो जो ये बॉम्बे प्लान था 15 वर्षीय योजना था, 15 वर्षीय योजना, 15 वर्षीय योजना था जो ये लाया गया। 15 वर्षीय योजना कि अपने देश का विकास करने के लिए 15-15 वर्ष का प्लान हम बनाएंगे तो हमारे देश का विकास हो जाएगा। इन्होंने कहा था कि 15 वर्ष में देश के राष्ट्रीय आय को दूना करना इन्होंने लक्ष्य रखा था। क्या लक्ष्य रखा था? 15 वर्ष में देश के आय को दूना करना, देश के आय को दूना करना इन्होंने लक्ष्य रखा था, दूना करना। एम विश्वेश्वरैया कितने वर्ष में चाह रहे थे? 10 वर्ष में। इनका प्लान तो असफल हो गया। ये 10 वर्ष में राष्ट्रीय आय को दूना करना चाहते थे। बॉम्बे प्लान में 15 वर्ष में। तो हुआ क्या, इनका जो विकास मॉडल था बॉम्बे प्लान में, विकास मॉडल किस पर आधारित था? इनका जो विकास मॉडल था, विकास मॉडल वह उद्योगों पर आधारित था, क्योंकि ये सब उद्योगपति थे ना, तो उद्योगों पर आधारित था, उद्योगों पर आधारित था, आधारित था, उद्योगों पर आधारित था। इनकी भी योजना जो है, बॉम्बे प्लान भी क्या हो जाता है? असफल हो जाता है, असफल हो जाता है। अभी होगा अंत में, असफल हो जाता है इनकी भी योजना। इसके बाद एक और प्लान आता है, गांधीवादी योजना, उसका नाम लिख देते हैं। इसके बाद आता है गांधीवादी योजना, गांधीवादी योजना, गांधीवादी योजना। ये गांधीवादी योजना कब आता है? गांधीवादी योजना कब आता है? गांधीवादी योजना तो गांधीवादी योजना आता 1944 में। हम कहें गांधीवादी योजना लाने वाले कौन थे? लाने वाले थे श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, यही लेकर के आए थे श्रीमन नारायण योजना। ये जो गांधीवादी योजना था यह भी 10 वर्षीय योजना था, 10 वर्षीय योजना। इसमें इन्होंने क्या बताया? इसमें इन्होंने बताया था कि कृषि और लघु उद्योगों का विकास कर दिया जाए, कृषि प्लस कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग, इसका अगर विकास कर दिया जाए तो हमारे देश का क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा। इनकी भी योजना क्या हो जाती है? असफल हो जाती है, असफल हो जाती है। इनकी भी योजना असफल हो जाती है। इसके बाद एक और योजना आता है
सर्वोदय बाद में आता, पहले आता है जन योजना। तो जन योजना कब आया? यह भी लगभग इसी डेट में आता है, 1944-45 के आसपास जन योजना आता है। जन योजना को लाने वाले कौन थे? तो जन योजना को लाने वाले थे M.N. राय। M.N. राय, पूरा नाम क्या है इनका? मानवेंद्र नाथ राय। मानवेंद्र नाथ राय, मानवेंद्र नाथ राय इन्होंने लाया। जन योजना किस पर आधारित था? तो यह कृषि और उद्योग पर आधारित था। ठीक है, कृषि और उद्योग पर आधारित था। ये जो जन योजना था यह भी क्या हो गया? असफल हो गया, असफल हो गया। इसके बाद एक योजना और आता है जिसको हम कहते हैं सर्वोदय योजना। कौन सी योजना? सर्वोदय योजना। ये जो सर्वोदय योजना था यह कब लाया गया? तो यह 1950 ईस्वी में लाया गया। लाने वाले कौन थे? तो इनका नाम था जय प्रकाश नारायण। जय प्रकाश नारायण, जय प्रकाश नारायण लेकर के आए थे। जो ये सर्वोदय योजना था यह गांधीवादी योजना पर आधारित था। किस पर आधारित था? गांधीवादी योजना पर आधारित था। गांधीवादी योजना पर आधारित था। गांधीवादी योजना का मतलब कृषि और कुटीर उद्योगों पर यह भी आधारित था। यह भी योजना असफल हो जाता है। अब इसके बाद वाले में तो आज जितनी भी योजनाएं रही असफल रही, चाहे मेरी योजना चाहे ये वाली योजना।